जनता को ये लगता है, मैं वही बातें करता हूँ जो लोग मुझसे करते हैं। कई बार जनता को ये लगता है कि आप लोग आम आदमी पार्टी के नेता इस शिगुफा छोड़ने में बहुत माहिर हैं और ऐसा भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल जेल से निकलते उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे, उस समय तक कोई चर्चा नहीं थी और उसके बाद एक ऐसा कंफ्यूजन पूरा क्रिएट कर दिया कि अभी तक वो चर्चा चली रही है कि सही में योगी आदित्यनाथ रहेंगे कि हटेंगे। ठीक है, तो वो आप ऐसा, जैसे लोग ये कहते हैं कि अरविंद के जब मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए हेडक्वार्टर्स में बुलाया, वो वहां से निकले लौट के आके कह दिए कि सीबीआई के अधिकारी कह रहे थे बीजेपी ज्वाइन कर लो तो ये सीबीआई ने उसका तुरंत खंडन भी किया। तो आप ऐसी बातें क्यों कर देते हैं जिसका कोई कहते हैं कि बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं, इनको कौन बीजेपी में लेगा और इनके साथ कौन आएगा और इनको क्यों ऐसा करेंगे? एक बात बताओ, मैं अभी चुनाव के बाद भी टीवी देख रहा था, जेल में बंद था तो टीवी न्यूज़ भी देखता था। मतलब कम से कम 3-4 हफ्ते तक सारे टीवी चैनल्स चला रहे थे कि भाई उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है और बड़े झगड़े हो रहे हैं और बस अब बदले कि नहीं बदले, फलाने नेता दिल्ली में लॉबिंग कर रहे हैं, फलाने नेता सरकार योगी जी को बदलने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, फलाने नेता, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, फलाने नेता जो है लॉबिंग कर रहे हैं हटाने के लिए और फलाने नेता आ गए हैं दिल्ली अब उनको बचाने के लिए और फलाने नेता रिजाइन करवाने, कुछ चला। मैं 7-8 दिन तक तो लगातार देखता रहा, फिर मैंने कहा वही कहानी है। 3 हफ्ते चला वो करीब करीब। मैं बार बार सोच रहा था यार, अरविंद जी ने तो 2 महीने पहले ये बात कह दी थी, अरविंद जी ने, सीएम साहब ने 2 महीने पहले केजरीवाल जी ने कह दी थी कि देखो भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, फिर भी अगर हम पे वही आप यार आप बेसिर पैर की बात करते हो। 4 महीने पहले 3 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी ने एक भाषण में जो बात कह दी, वो बात चुनाव के 2 महीने बाद सच साबित हो रही थी, उस पर पूरी राजनीतिक उठापटक हो रही थी। 3 हफ्ते तक पूरे देश का मीडिया में 24 घंटे उस पर चर्चा चल रही थी, फिर भी आरोप क्यों कि भाई ये तो ऐसे ही कर देते हैं, बेसिर पैर की थोड़ी थी। मीडिया ने 3-4 हफ्ते तक चर्चा की और नेता लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ खूब दौड़े। देखिए तो वो बेसिर पैर की बात नहीं थी, आप भी जानते हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल ने अभी भी मुझे याद है जेल से निकलने के बाद 3 बात कही, बीजेपी 220-30 आ रही है जी, 40 पे योगी आदित्यनाथ को ये हटा देंगे, पूरा हलचल तो बहुत हुई। और तीसरी की ये अमित शाह के लिए वोट मांग रहे और तुरंत अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और कहना पड़ा कि नहीं, तो वो तो मैं उनकी बात को मानता हूँ। देखिए अरविंद केजरीवाल की तो बात ही अलग, मैं ये कह रहा हूँ आप भी गए तो सीबीआई, आप बाहर निकल के, इस देश की आम जनता ये समझती नहीं कि सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाएगी तो आपको बीजेपी ज्वाइन करने के लिए कहेगी। देखो इस देश की आम जनता को तो पहले ये भी लगता था कि ईडी का अगर नोटिस आएगा तो बीजेपी को चंदा नहीं देना पड़ेगा, ईडी किसी कारण से नोटिस भेजेगी। लेकिन आप लोगों ने खूब दिखाया और अखबारों में मैंने खूब पढ़ा कि पिछले 5-6 साल से इस देश में किसी व्यापारी को ईडी का नोटिस जाने का मतलब है कि या तो भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे दो, नहीं तो तुम्हारा जो बॉस है वो जेल जाएगा। ये हो गया, ये आम जनता ये सोचती थी यार ईडी के नोटिस तो सामान्य जाते होंगे, लेकिन ईडी भारतीय जनता पार्टी की चंदा वसूली के नोटिस जारी करने लगेगी, ये भी इस देश की जनता सोचती थी पहले। मेरे को बीजेपी ज्वाइन करने वाली बात तो छोटी है, इस देश के आम व्यापारियों को नोटिस जाने लगेंगे कि बीजेपी और मैसेज जाने लगे, और ये हुआ। मतलब अखबारों में ही कम से कम 400-500 उदाहरण मैंने ऐसे पढ़े, या कितने थे वो, कि साहब इस तारीख को नोटिस गया, इस तारीख को बीजेपी को चंदा मिला, क्योंकि पहले माना जाता था सब कुछ गोपनीय रहेगा तो अकाउंट में ही पैसा लिया जाता था, इलेक्टोरल बॉन्ड। तो इलेक्टोरल बॉन्ड, इस तारीख को ईडी का नोटिस गया, इनकम टैक्स का नोटिस गया, इस तारीख को इतने करोड़ का, इतने 100 करोड़ का चंदा मिल गया, और 3 साल हो गए या 5 साल हो गए, उसके बाद में वो नोटिस भाड़ में गया। तो लोगों को तो यही यकीन था, लोगों को संस्थाओं पर यकीन था, लेकिन धीरे धीरे संस्थाएं एक्सपोज हुई हैं तो जनता हमसे और आपसे ज्यादा समझती है।